गुड इवनिंग। पिछले वीडियो में विदाउट फ्रिक्शन दिया था, बैंकिंग ऑफ रोड्स विदाउट फ्रिक्शन था। आज विद फ्रिक्शन, तो विदाउट फ्रिक्शन की बात किए थे। तो विदाउट फ्रिक्शन में जो हमारा फार्मूला आया था, एक बार रिमाइंड कर देते हैं कि विदाउट फ्रिक्शन में हमारा था tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर जी, ये पार्ट था हमारा। और यहाँ पे मैंने निकाला था कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर बटा आर जी, ये हमारा निकला हुआ। इस पर एक क्वेश्चन भी बनवाया था। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ जो ये जो हमारा बैंक्ड कर्व्ड रोड है हमारा, इस सड़क पे हमने फ्रिक्शन को प्लेस दिया है। विथ फ्रिक्शन की बात आ रही है, यहाँ पे फ्रिक्शन हमारा फ्रिक्शन टेक्स प्लेस। वहाँ क्या था कि फ्रिक्शन की बात नहीं थी, तो विदाउट फ्रिक्शन की बात किया था, तो इसका ही फार्मूला आया था। अब यहाँ पे ये देखना हम लोगों को है कि यदि रोड पे गाड़ियाँ चल रही है और गाड़ी के टायर और सड़क के बीच फ्रिक्शन प्लेस ले रहा हो, तो उस कंडीशन में कार का जो सेफ स्पीड होना चाहिए, व्हीकल का जो सेफ स्पीड, उसकी जो गति होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, ताकि स्मूथली उस कर्व्ड पाथ को, कर्व्ड सर्कुलर पाथ को पार कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या है। यहाँ पे देखो, ये मान लो कि गाड़ी है, ये हमारा कर्व सर्कुलर रोड है, ये कर्व सर्कुलर रोड हमारा। यहाँ पे हमारा ये बॉडी है और इसके बीच देखिए ये हमारा सड़क है, ये सड़क की चौड़ाई है, ये हमारा पाथ है, उसकी लंबाई है, सड़क की चौड़ाई है। यहाँ पे फ्रिक्शन प्लेस है, एफ जो है यहाँ फ्रिक्शन हमारा है। एफ क्या है हमारा, यहाँ पे फ्रिक्शन है। उसको थोड़ा मेंशन कर देते हैं कि एफ क्या है। यहाँ देखिए ये जो एफ है ना, स्मॉल एफ, ये हमारा फ्रिक्शन है। ध्यान देना यार, ये क्या है, ये फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन पार्ट है, तो फ्रिक्शन इसके दो कंपोनेंट हो गए। इसके कौन कौन से कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। ध्यान से देखना है। ये हमारा वेट है, ये एम जी क्या है, वेट ऑफ बॉडी या वेट ऑफ कार या वेट ऑफ व्हीकल, तो ये एम जी है। और ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब सवाल उठता है कि सर आपने नॉर्मल रिएक्शन ऐसे क्यों दे दिया। तो कल भी मैंने इस बात की चर्चा की थी पिछले वीडियो में भी, कि वो जो नॉर्मल हमने दिया था ये ऐसे है, इस टाइप से। इस पर हम ऐसा तो दे नहीं सकते, ऐसे देंगे। स्वाभाविक है जब ऐसे देंगे, इस टाइप का हम देंगे। ये हमारा इस पर जब ऐसे देंगे तो स्वाभाविक है कि ये ऐसा जाएगा। ध्यान ये है तो ऐसा जाएगा, नॉर्मल। क्लियर, चलो। तो ये इसके दो कंपोनेंट हो गए, थीटा है तो ज्योमेट्री से हमारा क्या हो, ये मान लो थीटा हमारा है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारा यहाँ हो गया, ये हमारा थीटा, तो ये भी थीटा होगा। यहाँ भी ये थीटा है बीच में। तो हमारा ये एन का कंपोनेंट एक एन कॉस थीटा होगा, दूसरा एन साइन थीटा होगा। एन कॉस थीटा एंड साइन थीटा एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, क्षैतिज घटक है, उदग्र घटक है, और दूसरा क्षैतिज घटक है, दैट इज एन कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो ये एफ हमारा क्या है, एफ हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। इसके कितने कंपोनेंट हुए, इसका एक ही कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट हमारा एफ साइन थीटा है। एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो हमारा एफ कॉस थीटा है। इसके भी दो कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल, एक एन कॉस थीटा में बट गया, एक एन कॉस थीटा, दूसरा एन साइन थीटा। दो कंपोनेंट, दोनों किधर आ रहा है, दोनों जो हमारा आ रहा है हमारा सेंटर की तरफ दोनों है। तो दोनों सेंटर की तरफ है, तो मान लेना यहाँ पे कि ये हमारा किसको बैलेंस करेगा, ये एम वी स्क्वायर बाय सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा। समझ रहे हो बात को। ये किस में बदल जाएगा, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स में बदल कर जाएगा। और एन कॉस थीटा जो है, ये दोनों देखो, एम जी भी इस साइड में है, एफ कॉस साइन थीटा भी इस साइड में है, तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा हमारा हो जाएगा। अच्छा, एफ हमारा क्या है, एफ हमारा यह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और एफ बराबर क्या होता है जो मैंने बताया पहले, एफ हमारा क्या होता है, एफ हमारा म्यू एन होता है। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा है, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा म्यू एन होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग म्यू एम जी बोला करते हैं। ये देखना ध्यान से, ये हमारा, तो ये कैटेगरी हमारी है क्वेश्चन की, फ्रिक्शन के साथ है। पहले विदाउट फ्रिक्शन था, मैंने पहले ही बोला। अब इसमें क्या कंडीशन बनता है, यदि हम कार के स्पीड की बात करते हैं, उसका सेफ स्पीड क्या होगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर दो, या डेरिवेशन की बात आएगी तो भी कर देंगे। देखो यहाँ पे सीधा से, तो विथ फ्रिक्शन यदि हम भी की बात करें कि कार का स्पीड क्या होगा, तो कार की स्पीड की बात कर देते हैं। तो कार की स्पीड की बात करो, यहाँ जो कार का स्पीड होता है, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ व्हीकल लिख दो सीधा सा, स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन ए कर्व सर्कुलर रोड,
विथ फ्रिक्शन, टायर और सड़क के बीच हमारा फ्रिक्शन है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे म्यू है। इसका जो फार्मूला होता है स्पीड ऑफ व्हीकल का, ये हमारा भी होता है म्यू प्लस टेन थीटा, म्यू प्लस टेन थीटा, और यहाँ होगा 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और ये हमारा इसका अंडर रूट हो जाता है, और यही हमारा इसका फार्मूला हो गया। ये फार्मूला हो गया कि म्यू प्लस टेन थीटा और 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये तुम्हारा स्पीड हो गया। क्लियर है? किस केस में आया हमारा? यदि फ्रिक्शन हो तो फ्रिक्शन के केस में हमारा ये फार्मूला आता है। आया कहाँ से? तो यदि आप डिराइव करते हैं, ये एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बार हो जाएगा, और एन कॉस थीटा क्या करेगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। क्लियर है? ये हमारा फार्मूला इसका है ये। अच्छा, मिनिमम ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द कार नेगोशिएट ए कर्व सर्कुलर रोड। सर्कुलर रोड को पार करने के लिए ऑप्टिमम स्पीड क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम को मिनिमम बोला जाता है। तो फॉर मिनिमम स्पीड, या लिखते हैं कि फॉर ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम को क्या कहते हैं? मिनिमम। ऑप्टिमम स्पीड ऑफ व्हीकल टू नेगोशिएट ए कर्व्ड टू नेगोशिएट कर्व सर्कुलर रोड, कर्व्ड रोड या सर्कुलर रोड। ये जो होगा ना, इसके लिए हमारा म्यू जीरो होना चाहिए। म्यू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मिनिमम स्पीड, यदि ये पूछा जाए कि कार का ऑप्टिमम स्पीड क्या होगा, इस ऑप्टिमम को हम क्या बोलते हैं कि कम से कम, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूनतम या कम से कम स्पीड को हम लोग ऑप्टिमम स्पीड कहते हैं। कम से कम चाल को हम लोग ऑप्टिमम स्पीड कहते हैं, और ये इसका ही फार्मूला आता है। तो वहाँ पे म्यू हमारा कितना होना चाहिए? वहाँ पे म्यू हमारा जीरो हो जाना चाहिए। इस ढंग से यदि हम म्यू को जीरो रखते हैं तो हमारा भी क्या होगा? पहले वाली स्थिति में पहुँच गया। देख लो यहाँ पे, ये हमारा म्यू समाप्त हुआ। एक चीज़ और यहाँ पे ये है छूटा हुआ आपका, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, सॉरी, एक और आएगा पार्ट यहाँ पे इसको ऐसे करो, यहाँ पे कर दो आर जी, और इस आर जी को यहाँ पे स्क्वायर रूट में डाल दो, और दिस विल बी द स्पीड। ये छूटा हुआ था। तब यहाँ पे ये देखना कि हमने कहा था फॉर ऑप्टिमम स्पीड ऑफ व्हीकल टू नेगोशिएट कर्व सर्कुलर रोड। कर्व सर्कुलर रोड को पार करने के लिए, स्मूथली क्रॉस करने के लिए मिनिमम स्पीड होना चाहिए। उसके लिए क्या शर्त है? यहाँ पे हमारा म्यू जीरो। तो ये देखिए v बराबर क्या होगा? म्यू को जीरो करो, ये म्यू जीरो करो, क्या बच गया? आर जी टेन थीटा हो गया। ये क्या रह गया हमारा? ये रह गया हमारा आर जी टेन थीटा, और ये अंडर रूट कर दो, दिस विल बी द स्पीड, दिस विल बी द ऑप्टिमम स्पीड। कौन सा स्पीड है हमारा? इस स्पीड का क्या नाम दे रहा है? इस स्पीड का नाम दे रहे हैं हम लोग ऑप्टिमम स्पीड, इसका नाम दे रहे हैं ऑप्टिमम स्पीड ऑफ कार टू नेगोशिएट कर्व सर्कुलर रोड। यही हमारा यहाँ समझ में आया होगा। एक बार फिर देखो, पिछला वीडियो जो था उसमें विदाउट फ्रिक्शन था, और विदाउट फ्रिक्शन में क्या था? विदाउट फ्रिक्शन में हमारा टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी आया हुआ था। अब यहाँ पे फ्रिक्शन प्लेस रहा है, देख लो यहाँ पे, ये फ्रिक्शन है, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हमारा एफ कॉस थीटा हो गया, एक हमारा एफ साइन थीटा हो गया। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन है, इसके दो कंपोनेंट, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा। ये दोनों बैलेंस कर रहा है किसको? मैंने ये दोनों किस रूप में बदल जा रहा है? एम बी स्क्वायर बाय आर, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा एम बी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, और एन कॉस थीटा जो है किसको बैलेंस करेगा? एम जी प्लस एफ साइन थीटा। इसी को आगे जब बढ़ाएंगे ना तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, और यदि हम ऑप्टिमम स्पीड की बात कर दें तो ऑप्टिमम स्पीड मतलब होता है कम से कम स्पीड। ठीक है, तो कम से कम स्पीड में आप निकाल लीजिए, म्यू जीरो कर दीजिए, आर जी टेन थीटा, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार कि ये हमारा ऑप्टिमम स्पीड कितना होता है, और दिस विल बी द आंसर। देख लो इसको एक बार।
चलिए देखा यहाँ पे इतनी बातें मैंने की और ये समझ गया होगा। तो क्या कर दूँ, इसको देखो एक बार फिर, इसको क्या सॉल्व करूँ, कैसे आया नहीं आया। दिमाग में शायद ये बात आती होगी कि ये कैसे कर दिया भाई, आया कहाँ से। तो हम ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड में याद रखना पड़ेगा ना, याद रखना पड़ेगा। लेकिन यदि इसको देखना चाहो कि हमारा कैसे हुआ है तो इट कैन बी सॉल्व्ड, यह सॉल्व हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मन नहीं मान रहा है, इसको कर देते हैं, ठीक है। आप लोग भी देखिए इसको और खूब बढ़िया से देखिए। लास्टली तो हमारा ये फार्मूला है ही, उसको एक बार हम करते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। इसको सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं, आराम से देखना। देखो अभी हमने क्या कहा आपको, अभी हमने कहा कि हमारा एन साइन थीटा एफ कॉस थीटा किधर है, सेंटर की तरफ। तो ये सेंटीपिटल फोर्स के रूप में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख लो कि एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर होगा। क्लियर है। और एफ क्या है, हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। और एफ का क्या वैल्यू है, देखो म्यू एम जी हमारा है, तो डाला जा सकता है इसको, यहाँ पे लिख ही दो। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या है, या म्यू एन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लिखते हैं एन साइन थीटा और हमारा एफ क्या है, इसको म्यू एन कर दो। ये हमारा कॉस थीटा, यहाँ क्या हो गया, ये हमारा हो गया एम वी स्क्वायर बटा आर, इसको पहला दे दो। क्लियर है। देखो फिर से एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम वी स्क्वायर बाय, ये हो गया सेंटीपिटल फोर्स बन रहा है। दूसरा हमारा एन कॉस थीटा जो है, ये दोनों नीचे की तरफ इसको बैलेंस कर रहा है, तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा। यहाँ पे फिर देखते हैं, ऑल्सो यहाँ लिख दो, ऐसा भी है, यहाँ दो कंडीशन यहाँ पे है। ये हमारा एन कॉस थीटा, यहाँ ऐसा कर दो, क्या लिखते हैं कि एफ साइन थीटा, अब प्लस क्या कर रहे हो, प्लस एम जी कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा एन कॉस थीटा, या ऐसा कर दे, ये एन कॉस थीटा, या एक कम करो, यहाँ लिख दो एन कॉस थीटा इक्वल टू कर दो, क्या हो गया हमारा एफ साइन थीटा प्लस एम जी, एफ साइन थीटा प्लस एम जी। नज़र देना ध्यान से, ये हमारा एन कॉस थीटा क्या है, एफ साइन थीटा प्लस एम जी। सीधे बैलेंस नीचे की तरफ है, एक दूसरे को बैलेंस करेगा तभी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हमारा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा क्या होगा, एम वी स्क्वायर बटा आर, और एन कॉस थीटा हो जाएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। क्लियर सी बात है। इसको इधर ले आओ, देखो ये हमारा हो गया एन कॉस थीटा, इधर लाओ माइनस एफ साइन थीटा बराबर क्या हो गया, इधर बच गया हमारा एम जी। सुने इसको, देख लिए, तो ध्यान से देखना, आगे बढ़ो। ये हमारा एन कॉस थीटा, फिर हम एफ की बात करते हैं। एफ हमारा क्या है, म्यू एन है, यहाँ पे एफ की जगह पे दो म्यू एन, यहाँ लिख दिया साइन थीटा। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया एम जी, इसको तुम दूसरा लिख दो। एक बार और देख लो, एक बार और देख बेटा, इसको ध्यान से देखना। पहला क्या है हमारा, ये हमारा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा किसको, एम बी स्क्वायर बाय आर। ये एन कॉस थीटा किसको, नीचे वाले को, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। समझ रहे हो बात को, फिर समझो। दोनों का डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ। सेंटीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, सेंटर की तरफ। तो सीधी सी बात है कि हमारा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा क्या बन जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स बन जाएगा। ये हमारा एम बी स्क्वायर बाय आर हो गया। ये हमारा कंपोनेंट है, ये किसको बैलेंस करेगा, वेट को, प्लस दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एफ साइन थीटा प्लस एम जी। यहाँ क्या होगा, एन कॉस थीटा एफ साइन थीटा प्लस एम जी। अब यहाँ पे देखो इस पार्ट में ये इधर आएगा माइनस एफ साइन थीटा एम जी। एफ क्या है हमारा, एफ हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ये क्या होता है, ये म्यू एन साइन थीटा एम जी हो गया। अब एक काम करो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना, इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट बाय सेकंड कर दो, फर्स्ट बाय सेकंड लिखते हैं कि फ्रॉम
फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट बटा सेकंड वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं यहाँ पे, वी गेट, ध्यान से देखना इसको, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा डिवाइड, इससे यहाँ लिखेंगे एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बटा आर बटा कितना एम जी। यहाँ देखो एम और एम कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये आगे जा रहा है, तो ये हमारा हो रहा है वी स्क्वायर बटा आर जी, ये हो रहा है हमारा। फिर चलो यहाँ इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, ऊपर भी कॉस थीटा से, नीचे भी कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, डिवाइड कॉस थीटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, मैं ऐसा करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं इसको। यहाँ पे चलो हम यदि ऐसा कर दें तो कोई दिक्कत है, हम यहाँ लिखते हैं कि एन साइन थीटा प्लस यहाँ लिखते हैं म्यू एन कॉस थीटा, ये डिवाइड करो किससे, कॉस थीटा से किया, फिर नीचे चलो फिर वही काम करेंगे, यहाँ हमारा है एन कॉस थीटा माइनस यहाँ लिख रहे हैं म्यू एन साइन थीटा, फिर यहाँ लिख रहे हैं हम कॉस थीटा, ये जो हमारा है उतार दो, ये क्या है हमारा वी स्क्वायर, बस फिर से समझना है इसको, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में अंश में कॉस थीटा से डिवाइड किया, हर में या डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड किया, कर दिया। साइन बाय कॉस क्या होता है, फिर कॉस बाय कॉस अलग अलग कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से लिखना, ये होगा एन साइन थीटा बटा, को लिख सकते हैं ऐसा, क्या समझदार हो तुम लोग, देख लो, एन साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस फिर लिखो म्यू एन कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, म्यू एन कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, फिर नीचे चलो ये देखो एन कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे हम एन कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस ये चलो ये लिखते हैं म्यू एन साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जो कहानी है उसको रहने दे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, जो है वही करेंगे। फिर से ध्यान दो जा, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, तो यहाँ देखो साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन, कॉस बाय कॉस कर दिया, एन कॉस थीटा बटा कॉस थीटा म्यू एन साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इतना हमारा हुआ। अब यहाँ देखो साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो थोड़ा आगे बढ़े इधर देख लो, देखना ध्यान से, ये हमारा क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर दें, यहाँ पे क्या ये एन टेन थीटा होगा, यहाँ पे ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा एन टेन थीटा माइनस ये देखो कॉस बाय कॉस वन होगा, ये म्यू एन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लो ये प्लस था ऊपर पे, ये प्लस दे दो, नीचे दो, फिर यहाँ देखो एन कॉस एन होगा, यहाँ पे लिखो एन माइनस म्यू एन टेन थीटा, यहाँ क्या लिखोगे म्यू एन, यहाँ पे क्या होगा टेन थीटा, नजर दो यहाँ पे, साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस टेन थीटा होता है, कॉस बाय कॉस कैंसिल हुआ, म्यू एन बच गया, कॉस बाय कॉस कट गया, साइन बाय कॉस टेन होता है, तो ये लिख दिया आपने, और ये क्या रहा लास्ट में, ये हमारा हो गया वी स्क्वायर बटा आर जी, क्लियर है। फिर यहाँ की बात करो इस साइड का, देखो एन कॉमन ले लो, यहाँ पे हमने एन कॉमन लिया, बचा क्या टेन थीटा प्लस म्यू, यहाँ क्या रह गया टेन थीटा प्लस क्या रह गया यहाँ पे म्यू, टेन थीटा प्लस म्यू रहा। फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ एन कॉमन लेना है, फिर एन कॉमन लीजिए, बचा हमारा वन माइनस म्यू टेन थीटा, बचा क्या ये बचा हमारा वी स्क्वायर बटा आर जी, कहानी ख़त्म करो, क्लियर है। फिर चलो यहाँ पे देखो ये हमारा वी स्क्वायर क्या हो रहा है, यदि वी स्क्वायर की बात कर दें, ये हो रहा है हमारा म्यू प्लस टेन थीटा बटा नीचे कर रहे हैं
1 माइनस म्यू टेन थीटा, और इधर आर जी आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हमारा आर जी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब यहाँ से भी निकालते हैं तो हमारा फार्मूला आ गया। यहाँ से जब हम भी निकालते हैं तो देख लो भी निकालने के बाद क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारा म्यू प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, आर जी है, और ये हमारा पूरा का पूरा अंडर रूट हो गया। दैट इज़ पावर हाफ को ही हम लोग अंडर रूट कहते हैं, और दिस इज द फार्मूला। यही हमारा फार्मूला निकला जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, जो चाह रहे थे। फाइनली हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया, देख लो यहाँ, दिस विल बी द रिजल्ट। ये तुम्हारा रिजल्ट, ये रिजल्ट क्लियर है। एक बार फिर देखो इसको, यहाँ पे मन नहीं मान रहा था इसलिए मैंने कर दिया। अब देखिएगा इसको, और कंप्लीट डेरिवेशन है ये। और इसे याद रखने के लिए यदि हमको ये होगा कि यदि फ्रिक्शन प्लेस लेता हो तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में कार का मिनिमम स्पीड या कार का स्पीड जो होना चाहिए, सेफ स्पीड होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो कि पहले भी मैंने बताया आपको। तो एक बार फिर देखो, ये हमारा एन साइन थीटा एफ कॉस थीटा सेंटर की तरफ है, तो सेंटर की तरफ है तो ये क्या बन जाएगा, सर्कुलर रोड है तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर फोर्स। यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स बन गया, ये क्लियर। एफ क्या है, हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो एफ क्या हो गया, म्यू एन हो गया, पहला बन गया हमारा। दूसरा देखो, ये एन कॉस थीटा नीचे वाले को बैलेंस कर रहा है, ऊपर हमारा क्या उसका कंपोनेंट है, और नीचे क्या है, वर्टिकली दो जा रहा है, एफ साइन थीटा प्लस एम जी। यहाँ एन कॉस थीटा क्या लिखा, एफ साइन थीटा प्लस एम जी। अब यहाँ पे देखो एफ साइन थीटा प्लस एम जी हमारा है, तो इसको उस पार लेके गया उस साइड में, तो यहाँ पे एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। और एफ क्या होता है, देखो यहाँ से एफ बराबर म्यू एन है, तो यहाँ पे म्यू एन डाल दो, आ गया एम जी। दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड किया, फ्रॉम फर्स्ट बाय सेकंड वी हैव एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। इसको देखो, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा, एम भी स्क्वायर बटा आर बटा एम जी। यहाँ हो गया, ये हमारा क्या रहा, एम भी स्क्वायर बटा आर बटा एम जी। एम और एम कैंसिल हुआ, बचा भी स्क्वायर बटा आर जी। क्लियर है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, छोटा बनाने के लिए, इसको छोटा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो छोटा बनाने के लिए कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एन साइन म्यू एन कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, फिर इसमें बाय कॉस थीटा, एन साइन बटा कॉस, एन साइन बटा कॉस, म्यू एन कॉस बटा कॉस, म्यू एन कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। याद देखो, एन कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, एन कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, फिर म्यू एन साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ म्यू एन कॉस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन होता है, कॉस कॉस कैंसिल हुआ, क्या बचा, म्यू एन, प्लस का साइन है प्लस दे दिया। कॉस बाय कॉस क्या होता है, कैंसिल हो गया तो बचा क्या, एन बचा। साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है, लगा दिया, ये हो गया। एन कॉमन ले लो, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में हमारा एन कॉमन ले रहा है, एन लो टेन थीटा प्लस म्यू, यहाँ एन कॉमन लो, 1 माइनस म्यू टेन थीटा, भी स्क्वायर बांट दिया, एन और एन कैंसिल हो गया, तो भी स्क्वायर क्या बचा, म्यू प्लस टेन थीटा बटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा आर जी। भी क्या हो गया, म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा आर जी हाफ। यही हमारा स्पीड हो गया। ऑप्टिमम स्पीड मैंने बताया था, जब ऑप्टिमम स्पीड मतलब कम से कम चाल, कम से कम स्पीड की बात आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस स्थिति में हम उस कंडीशन में म्यू हमारा कितना होता है, म्यू हमारा 0 होता है। जब म्यू हमारा 0 होगा तो हमारा रिजल्ट क्या आया था, हमारा रिजल्ट आया था v बराबर, जो पहले मैंने अभी जस्ट निकाला है, ये आया था आर जी टेन थीटा। और ये कौन सा स्पीड हमारा, ये हमारा ऑप्टिमम स्पीड है कार का। ये कार का हमारा ऑप्टिमम स्पीड है। कौन सा स्पीड है ये हमारा, इस स्पीड को क्या कहते हैं, इस स्पीड का नाम है ऑप्टिमम, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ कार या व्हीकल। ऑप्टिमम स्पीड ऑफ व्हीकल हो गया। दिस विल बी द कंसेप्ट, याद रखो। और ये सर्कुलर मोशन के अंदर हमने इसको पूरा किया। और इसके बाद का जो पार्ट है ना, वो मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल है। वर्टिकल सर्किल की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज ये कंसेप्ट मैंने पूरा कर दिया आपका। इसको कोशिश करना है कि इसको याद रखें और लगातार पढ़ते रहो। हम तुम्हारे साथ हैं। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।